स्वागत है हमारे नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार एक नई वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के लिए, आप अपने ग्रुप के सपोर्ट के लिए लेकर के आता रहता हूं। उसी तरह से आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के अपने ग्रुप के सपोर्ट के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलसीडी एलईडी में होता क्या है कि सिम्टम्स कुछ और दिखते हैं और प्रॉब्लम कुछ और होता है। और ऐसे में यदि अपने को ये पता चल जाए, कुछ सिम्टम्स पता चल जाए और उसकी वजह, उसके कारण पता चल जाए, तो रिपेयरिंग करने में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो उसी तरह से आज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा और उसके कारण और उसके निवारण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसकी वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज इस पे हम देखेंगे और मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा और उसके क्या क्या कारण हैं, उसको ठीक कैसे किया जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए ये स्लाइड, ये सिम्टम्स देख रहे हैं आप। एलसीडी एलईडी स्क्रीन में यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो वो पैनल का प्रॉब्लम होता है। और पैनल के इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो पैनल बाईपास मेथड अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। और किस तरह से करेंगे कि इस तरह के सिम्टम्स उसी पैनलों में दिखता है जिसमें स्कैन ड्राइवर साइड में लगा है, मतलब साइड कॉफ लगा हुआ है। जिस पैनल में साइड कॉफ नहीं होता है ज्यादातर उसमें इस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जिसमें साइड कॉफ है उस पैनलों में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और फिर हमको इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, साइड में इस तरह के साइड कॉफ लगे रहेंगे और साइड कॉफ में कुछ टेस्टिंग पॉइंट बने रहते हैं। उस टेस्टिंग पॉइंट पे आप बारीक ब्लेड से उसको साफ करके वहां के वोल्टेज को आप मेजर करिए। वहां VGL और VGH की वैल्यू कितनी आ रही है वो आप चेक करें और देखेंगे कि VGH अथवा VGL मिसिंग होने की वजह से ये सिम्टम्स आप दिखेंगे। और यहाँ पैनल बाईपास मेथड अप्लाई करके आप इस सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम। सोनी के सेट में इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलते हैं और ये भी VGH अथवा VGL मिसिंग होने के ही सिम्टम्स हैं। अगर आप साइड कॉफ को वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वहाँ पे VGH अथवा VGL मिसिंग होगा और उसको मेजर करके आप उसको एक पतले वायर के साथ वोल्टेज को बाईपास करके इसको ठीक कर सकते हैं। VGL अथवा VDD वोल्टेज के मिसिंग होने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स स्क्रीन पे दिखाई देंगे और VDD अथवा VGL को हम बाईपास करके इस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, एक नया सिम्टम्स आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपके पैनल में दिख रहे हैं तो इस तरह के सिम्टम्स तब होते हैं जब सोर्स को बर्न हुआ हो। सोर्स को बर्न होने की अवस्था में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सोर्स कोप के साइड वाला जो सोर्स कोप है जिसके माध्यम से VGL अथवा VGH स्कैन ड्राइव मतलब साइड कोप तक पहुंचता है, यदि उस तरह उस सोर्स कोप में फायरिंग होती है, जला हुआ होता है, तो इस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो सोर्स कोप बहुत ज़्यादा मात्रा में जला रहता है तो उसको आप आंखों से देख सकते हैं। कभी कभी बहुत कम जला हुआ रहता है तो हमको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखना पड़ता है और जब देखेंगे तो वहाँ जला हुआ होगा और उस हिस्से को साफ करके कुछ हद तक पैनल को ठीक किया जा सकता है। और यदि पैनल ज़्यादा बर्न हुई है, यदि कोफ ज़्यादा बर्न हुआ है, ज़्यादा फायर हुआ है, तो उसको नहीं ठीक किया जा सकता है, उसको बॉन्डिंग मशीन से ही ठीक किया जा सकता है। इस तरह के जब फॉल्ट दिखाई दें आपके स्क्रीन पे, इस तरह के जब स्क्रीन पे फॉल्ट दिखाई देते हैं तो VGL मिसिंग होने की वजह से दिखाई देते हैं। आपको इस तरह से लाइनिंग दिखाई देगी, पीला कलर, ब्लू कलर, कुछ भी कलर बन सकता है पीछे। और यदि ऐसा कलर, ऐसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सिम्टम्स, तो आप समझिए कि VGL मिसिंग है। VGL को बाईपास करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है, सोनी LCD का एक कॉमन प्रॉब्लम है। और इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो अक्सर हमको लगता है कि पैनल में कुछ दिक्कत है, लेकिन ये पैनल की प्रॉब्लम ना होकर के ये कार्ड की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि LCD LED में अक्सर ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ और दिखते हैं और प्रॉब्लम कुछ और निकलता है। इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब इस तरह के सिम्टम्स आपको स्क्रीन पर दिखें तो आप सबसे पहले इस कॉइल को चेक करें। आप कार्ड में जो ये कॉइल लगा हुआ है,
इस कॉइल को आप चेक करें, और इस कॉइल को चेक करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज अंदर जा रहा होगा, लेकिन जो LVDS सॉकेट लगा हुआ है वहाँ पे वोल्टेज बाहर नहीं निकल रहा होगा। और ऐसी स्थिति में या तो इस कॉइल को आप रिप्लेस कर दें, या तो अगर एक ही लाइन कोई मिसिंग है तो वहाँ आप जंपर मार करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो आज मैंने आपको बताए। इस तरह के सिम्टम्स को आप देख करके कुछ हद तक प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि मैंने एक किताब लिखी है LCD LED रिपेयरिंग पे, कुलभूषण देना। तो इसमें ये सारे जो इमेजेस मैंने दिखाए वो सारी इमेजेस इसमें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इसमें फॉल्ट हैं जिसके माध्यम से आप बड़े आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के किसी भी ट्रेनर से आपको पहले मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। अगर आप स्टार्टिंग बेस पे हैं तो कोई भी ट्रेनर हो, सारे ट्रेनर अच्छे होते हैं और सब लोग एक अच्छा नॉलेज ही देते हैं। और आप यदि किसी भी ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं जो आपके एरिया में नज़दीक पड़ते हों, जो आपके वहाँ नज़दीक में हों, आप ट्रेनिंग अगर लेते हैं या कोई किताब के माध्यम से आप थोड़ा मार्गदर्शन लेते हैं, तो उससे आपको एक दिशा मिल जाती है कि आप सही दिशा में काम कर सकेंगे, सही दिशा में काम को आप सॉल्व कर सकेंगे। दिशाहीन व्यक्ति कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होता है कि यदि आपने किसी बुक का माध्यम बनाया है, यदि आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लिए हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक सही रूट का ज्ञान हो जाता है और सही तरह से आप चेक कर पाते हैं। इसलिए मेरी एक राय है कि आप लोग जो भी स्टार्टिंग बेस पे हैं, मैं मास्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी स्टार्टिंग बेस पे हैं, जो LCD LED रिपेयरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से तालमेल मिला करके चलना चाहते हैं, तो वो सभी लोग एक किसी को आप एक माध्यम बनाइए, चाहे वो कोई पुस्तक हो, चाहे कोई ट्रेनर हो। और यदि आप किसी से ट्रेनिंग लेते हैं तो आप सही दिशा में चल पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं और सही रोड पकड़ रहे हैं, जो रोड आपके घर तक जाता है, तो निश्चित रूप से आप अपने घर तक पहुँचेंगे। पर यदि सही रोड नहीं पकड़ रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे वो भी पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ अप्लाई होती हैं कि यदि आपने किसी बुक का सहारा लिया है तो बुक बताएगी आपको कि क्या क्या आपको चेक करना है, कहाँ से कहाँ जाना है। यदि आप किसी भी इंडिया के ट्रेनर से ट्रेनिंग लिए हैं तो वहाँ से आपको एक माध्यम मिलेगा कि कितने इसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन वाइज किस तरह से हमको चेक करना है, क्या क्या LCD में होता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम रहेगी तो आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी। तो मेरी आप लोगों की एक पर्सनल राय है कि आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, आप एक माध्यम जरूर चुनें। थैंक यू वेरी मच।